जय माता दी। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा कैसे की जाती है इस बारे में बताऊंगी। धन्वंतरी भगवान के कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से स्तोत्र का या धन्वंतरी भगवान की जो चालीसा आरती है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धन्वंतरी भगवान को आरोग्य के आयुर्वेद के देवता माना जाता है। धनतेरस के दिन मुख्य रूप से धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धन्वंतरी भगवान का पोस्टर या मूर्ति तस्वीर आपको मार्केट से मिल जाएगी। आप धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में भी धन्वंतरी भगवान की तस्वीर, फोटो, मूर्ति घर पर खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना मिल पाए तो आप भगवान विष्णु का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु में आप धन्वंतरी भगवान का ध्यान करते हुए उन्हीं का विधिवत पूजन कर सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। सबसे पहले चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर फिर आप सबसे पहले गणपति भगवान की स्थापना करें। गणपति भगवान की मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास हो उनकी स्थापना करें और फिर धन्वंतरी भगवान का जो भी पोस्टर, फोटो या फिर मूर्ति आपके पास है या भगवान विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर आपके पास है तो उनकी स्थापना आप करें। स्थापित करने से पहले आप थोड़े अक्षत जरूर रखें। उसके बाद स्थापना करें और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद गणपति भगवान को सिंदूर का या रोली का तिलक लगाएं। भगवान धन्वंतरी को चंदन का तिलक लगाएं। आज के दिन धन्वंतरी भगवान को कुछ मुख्य चीजें अर्पित की जाती हैं। हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ से ये सामग्रियां धन्वंतरी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। और ये मुख्य सामग्री है कुछ खास तरह की औषधियां जो आपके घर में हमेशा उपलब्ध रहती हैं। धन्वंतरी भगवान को माँ लक्ष्मी जी के भाई के रूप में जाना जाता है और ये देवताओं के वैद्य भी हैं। इसलिए आज के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है। पूरे वर्ष भर स्वस्थ और निरोगी बने रहते हैं और इनकी पूजा करने से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे और इन्हें सभी औषधियों का जनक कहा जाता है। तिलक लगाने के बाद आप भगवान गणेश को और धन्वंतरी भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें। जनेऊ यदि आपके पास नहीं है तो आप कच्चा सूत भी 5 या 7 पर लपेट कर उसे आप जनेऊ का भाव करते हुए धन्वंतरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा करते समय आप धन्वंतरी भगवान के सामने जल से भरा हुआ एक लोटा या कलश जरूर रखें। इसे आप अमृत कलश का भाव करते हुए पूजन करें और कलश का पूजन करते हुए आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के मुख पर मौली या कलावा बांधें और उसके बाद कलश में आप लौंग का एक जोड़ा, एक सुपारी, हल्दी की गांठ और एक का सिक्का, एक कौड़ी जरूर डालें। इस जल का विसर्जन आपको धनतेरस के अगले दिन सुबह करना होता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान के अलावा माँ लक्ष्मी जी और कुबेर देवता का पूजन भी किया जाता है, जिसके बारे में अलग से एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर आप दीप जलाएं। दीप जलाकर सभी देवी देवताओं को और धन्वंतरी भगवान को दीप दिखाएं। अब यहाँ पर आपको धन्वंतरी भगवान को आपके घर में पाई जाने वाले जो घरेलू औषधियां हैं वो अर्पित करनी है। औषधि अर्पित करते समय ओम धन्वंतराय नमः इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करते रहना है। घरेलू औषधियों में आप लौंग का एक जोड़ा, एलोवेरा, नीम की पत्तियां, पपीते की पत्तियां, कड़ी पौधा, पान का पत्ता और तुलसी जी की पत्तियां धन्वंतरी भगवान को अर्पित करें। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा हो जो अक्सर बीमार रहता हो तो आप उनके हाथों से धन्वंतरी भगवान का इस प्रकार से पूजन करवा सकते हैं। आपने धन्वंतरी भगवान को जो भी औषधियां चढ़ाई हैं, परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में इन्हें ग्रहण भी करना चाहिए। थोड़ा सा मात्रा में आप इन्हें जरूर ग्रहण करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर आपको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो परेशान नहीं करेंगी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो औषधियां बच जाती हैं आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। इन औषधियों के अलावा आप धन्वंतरी भगवान को आपके घर में यदि शहद हो, शहद, च्यवनप्राश, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग का जोड़ा, काली मिर्च या जो भी मसाले किचन में जो आपको कई बार तकलीफ हो जाती हो, खांसी हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, तो उसमें जो आप प्रयोग करते हैं उन्हें भी आप धन्वंतरी भगवान को औषधि के रूप में अर्पित कर सकते हैं। बाद में इनका सेवन परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखें, आप जो भी औषधि भगवान को अर्पित कर रहे हैं उन सभी का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। सभी पर आप रोली लगाएं और अक्षत छिड़कें। धन्वंतरी भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, तो ऐसे में पीले रंग की कोई वस्तु, चाहे वो पीला फल हो, यदि आप पीले रंग के धातु के बर्तन खरीद कर लाए हैं या तांबा आदि कुछ भी लेकर आए हैं या सोना आप लेकर आए हैं तो आप उसका भी पूजन धन्वंतरी भगवान के सामने रख कर करें।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान है। और धन्वंतरी भगवान ने ही संसार के कल्याण के लिए अमृतमय औषधियों की खोज की थी। पूजा करते समय सभी रोगों के नाश के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से यदि आप ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अब आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करते समय कुछ खास मंत्रों और आरती के बारे में बताते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हुए हैं, सर्व भय नाशक अर्थात सभी प्रकार के भयों को दूर करने वाले, भयों का नाश करने वाले हैं, सर्व रोग का नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन श्री विष्णु स्वरूप धन्वंतरी भगवान को नमन है। अगर आप संस्कृत में श्लोक ना पढ़ पाए तो आप ऊपर स्क्रीन पर हिंदी में जो अर्थ लिखा हुआ है उसे भी धन्वंतरी भगवान की पूजा करते समय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल आसान सा मंत्र है ओम धन्वंतराय नमः। इस मंत्र का आप जब भी धन्वंतरी भगवान का पूजन करें या औषधि अर्पित करें, सच्चे मन से जाप जरूर करें। श्री धन्वंतरी भगवान चालीसा। करु वंदना गुरु चरण रज, हृदय राखी श्री राम, मात्र पितृ चरण नमन करूं, प्रभु कीर्ति करूं बखान। तव कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार भिषक महान, हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरी भगवान। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अरज हमारी, तुम्हारी महिमा सब जन गावे, सकल साधु जन ही हर्षावे। शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञाना, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना, कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में जो लिखी ऋषि व्यासा। कुपित भयो तब ऋषि दुर्वासा, दीन्हा सब देवन को श्रापा, श्रीहीन भये सब तब ही, दर दर भटके हुए दरिद्र ही। सकल मिलत गए ब्रह्मालोका, ब्रह्म विलोकत भयो अशोका। परम पिता ने युक्ति विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आपकी माया आप ही जाने, सकल बद्ध कर खड़े पयाने। एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले। क्षीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हंसे प्रभु लीलाधारी। मंदराचल की मथानी बनाई, दानवों से अगुवाई कराई। देवजनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन में प्रभु लीलाधारी। अंश अवतार तब आप ही लीना, धन्वंतरी ते ही नाम ही दीना। सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, स्तवन सब देवों ने गाया। अमृत कलश लिए एक भुजा, आयुर्वेद औषध कर दूजा। जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत जो मथानी। सकल देवन को दी नहीं कांति, अमर वैभव से मिटी अशांति। कल्प वृक्ष के आप हैं सहोदर, जीव जंतु के आप हैं सहचर। आपकी कृपा से आरोग्य पावा, सुदृढ़ वपु अरु ज्ञान बढ़ावा। देव भिषक अश्विनी कुमारा, स्तुति करत सब भिषक परिवारा। धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। तुम्हारी कृपा से धन्व राजा, बना तपस्वी नर भू राजा। तनय बन धन्व घर आए, अब्ज रूप धन्वंतरी कहलाए।
सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पाए, कौशिक पौत्र सुश्रुत कहलाए। 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावे सज्जन। अथर्व वेद से विग्रह कीन्हा, आयुर्वेद नाम देहि दीन्हा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य जरा दृष्ट वाजीसा। माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल शल्य सुश्रुता। जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता। आप है सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क अर्जत्रु। सकल औषधि में है व्यापी, भिषक मित्र आतुर के साथी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञानी बखानी। भरद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। काय चिकित्सा बनी एक शाखा, जग में फहरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्मा दासा, भिषक वर नाम वेद प्रकाशा। धन्वंतरी का लिखा चालीसा, नित्य गावे होवे वाजीसा। जो कोई इसको नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न तन पावे। रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो भिषकनाथ। इति श्री धन्वंतरी चालीसा। जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा अति भारी, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक ना आए सुख समृद्धि पावे, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।